और देखते देखते प्रभु ने इशारा किया, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विदुरानी तो अत्यंत प्रमोदित हो गई, हर्षित है। विदुर जी कब जल जाओ, घर पे जाके गोबर का चौका लगाना, चटाई बिछाना, धूपबत्ती जलाना, सारी विवाहें करना। मैं जरा देख के आता हूँ पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। और सभा में गोपाल पधारे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबके सामने झुककर के कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। धृतराष्ट्र महाराज को भी कन्हैया ने वंदन किया। दुर्योधन ने गोविंद को प्रणाम करके कहा, कुरुकुल की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं द्वारकेश, आप पधारे, हमारा सौभाग्य है। प्रभु ने देखा मंच पर विदुर नहीं दिखता। विदुर तो सामने दीर्घा में बैठे थे, दर्शक दीर्घा में। गोविंद समझ गए पांडव के भाई हैं, बोल बिल्कुल। चाचा के बेटा हैं, बोल एकदम। तो आधे राज्य के अधिकारी हैं, बोल बिल्कुल नहीं। देखो दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का विवाद बढ़े। मेरे लिए तुम दोनों ही समान हो और तुम दोनों ही कौरव हो। वे पांडु के पुत्र इसलिए पांडव कहलाई तो क्या है, तो ही कौरव। जो उसमें उत्पन्न हुआ सभी कौरव, पांडव वो सभी कौरव है। पांडु भी कौरव हैं, उनके 5 बेटा भी कौरव हैं, एक ही तो हैं। और धृतराष्ट्र जो कि युधिष्ठिर जी तुम सब में बड़े हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके पिता राज्य गद्दी पर थे तो अधिकार उनका बनता है। पर मैं पांडवों से राज्य के लिए ये जो आग्रह रखते हैं उसको टालने का प्रयास करूंगा। और मैं तो कहता हूं तुम केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं उनको राजी कर लूंगा। भगवान ने केवल 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने कहा, सुचिग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्ध में केशव। सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध के किसी को भी मैं अब कुछ दे नहीं सकता। युद्ध में जिसको विजयश्री मिलेगी वही इसका राज्याधिकारी होगा। महाराज ये बात सुनते ही, और अब पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो केशव, हमारे अतिथि के रूप में नहीं। ये सब नहीं चलेगा द्वारका। आपको युद्ध में जिसको विजय वही राजा बनना है। तो नहीं बोले, सुनो, तुमने युद्ध देखा, दादी जी से सुना होगा कहानी में, नानी जी से सुना होगा उनकी गोद में सोते समय, लोरी सुनते समय। युद्ध की विभीषिका तुमने देखी नहीं दुर्योधन। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अनेकों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और जिस भूमि को तुम हरी भरी उर्वरा देख रहे हो ये वीरों के खून से लाल हो जाएगी। पर तुम्हें क्या मिलेगा? और एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए इतना तुम्हें सहूर नहीं है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया, पागल, बोलना भी नहीं आता, ऐसे बोलते। जल्दी इनको अपने पक्ष में करो, तुम जानते नहीं हो। दुर्योधन का तो चेहरा ही बदल गया। मजाक कर, बचपन से ही ऐसे ही रहा हूं ना, मैं मन में कोई कपट नहीं रखता केशव, मैं तो बोल ही देता हूं, आप मुझे कोई गलत ना समझे। अब पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूं मैं, लेकिन मन का तो मैं बहुत ही शुद्ध व्यक्ति हूं। कस्टमर ने वो दिखता है मुझे। राजनीति की बात छोड़िए, किसको क्या मिलना है, किसको क्या होगा, वो तो जब आप लोग मिल बैठ के बड़े लोग जो बात कर लेंगे हमको सब मंजूर हो जाएगा। अब आप घर पर धारो ना, और आपको जानते हैं बड़ी पसंद करता है। तो उनको जब पता चला था ना कि मेरे पिताश्री जन्म से ही नेत्रहीन है, तो माँ ने भी पट्टी मांग ली। तो उसको बोले, जानता हूँ मैंने अपने हाथों से आपके लिए भोजन, चलो। गोविंद बोले, भोजन तो 2 परिस्थितियों में होता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या भोजन कराने वाले के मन श्रद्धा हो।